हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 31 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो ये मिला रणबीर कपूर को। हाल ही में भारत और किस कंट्री की सेना के बीच में संयुक्त अभ्यास सदा तंसीक हुआ है? तो सदा तंसीक का पहला एडिशन करेंगे हम सऊदी अरब के साथ। कहां पर? राजस्थान में। हाल ही में खबरों में रही पीएम यशस्वी योजना, इसको कौन चलाता है? तो इसको चलाता है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के किस जिले में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण करेगा? तो ये करेगा अयोध्या में। अयोध्या में जो राम मंदिर है उससे 22 किलोमीटर दूर एक गांव है धन्नीपुर। धन्नीपुर गांव में इस मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये की गई विशाखापट्टनम में। हाल ही में किसने 19वीं एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 जो हुई थी हांगकांग चीन में, इसमें स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता मानसिंह जी ने। और एशियाई मैराथन चैंपियनशिप को जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं। इनसे पहले जीते थे गोपी थोनकुल। गोपी थोनकुल, इसमें टोटल रेस होती है 42.2 किलोमीटर, जिसको मानसिंह ने कंप्लीट किया 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में। 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में 42.2 किलोमीटर की मैराथन कंप्लीट की मानसिंह ने। हाल ही में भारत के किस शहर में 2800 साल पुराने मानव बस्ती के अवशेष खोजे गए? तो ये खोजे गए वडनगर में। वडनगर है महसाना जिले में और महसाना जिला है गुजरात में। और ये वडनगर वही शहर है जहां से पीएम मोदी जी का संबंध है। पीएम मोदी जी आते हैं वडनगर से। हाल ही में किस कंपनी ने अपने एआई वीडियो मॉडल लुमियर के लॉन्च की घोषणा की? तो ये की गूगल ने। और गूगल के एआई मॉडल का नाम है बार्ड। गूगल के एआई मॉडल का नाम है बार्ड और गूगल की एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है जेमिनी। जेमिनी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2024, ये फितूर दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन मेला लगता है। इसके 44वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। और इस मेले में भारत के पवेलियन का नाम था इंडिया इनक्रेडिबल। भारत के पवेलियन का नाम था इंडिया इनक्रेडिबल। और अगर बात करें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, ये बना था 1976 में। हेडक्वार्टर है इसका मैड्रिड में। सिंगफो फ्लाप, ये चाय का एक प्रकार है। इसका संबंध किस राज्य से है जिसको जीआई टैग मिला है? तो इस सिंगफो फ्लाप का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो ये किया गया है आरईसी कंपनी को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ये एक महारत्न कंपनी है। और अगर बात करें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की, तो इसको लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को। और इसमें हमारा टारगेट क्या है? तो इसमें हमारा टारगेट है 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर रूफटॉप लगाना। और इसमें हम टोटल क्षमता कितनी चाहते हैं, यानी कि हम कितनी बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं? तो इसमें हमारा टारगेट है 40 गीगावाट का, यानी कि 40,000 मेगावाट। और ये आरईसी कंपनी क्या करेगी? तो ये भारत की 8 बड़ी कंपनियों को पैसा देगी। कितना? हर कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए। 8 कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए, यानी कि 1,20,000 करोड़ रुपए देगी आरईसी लिमिटेड। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए नोडल एजेंसी बनी है आरईसी लिमिटेड। फीमेल वुसु एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला नौरेम रोसबीना देवी को। इनका संबंध है मणिपुर से और चाइना की मार्शल आर्ट को बोलते हैं वुसु। और रोसबीना देवी साल 2022 में एशिया गेम हुए थे। कहां पर? होंगजाओ चाइना में। वहां पर ये सिल्वर मेडल भी लेके आई थी वुसु खेल में। और इंटरनेशनल वुसु फेडरेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना। तो फीमेल वुसु एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नौरेम रोसबीना देवी को, जिनका संबंध है मणिपुर से।
रिलायंस जियो ने भारत में 5G इनोवेशन लैब बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की वन प्लस इंडिया के साथ। वन प्लस कंपनी ये कहाँ की कंपनी है? तो ये है चाइना की कंपनी। और साल 2023 में जो बजट आया था उसमें कहा गया था कि भारत में 100 5G इनोवेशन लैब बनेंगी। और रिलायंस जियो के सीईओ कौन है? तो वो है आकाश अंबानी। रिलायंस जियो के सीईओ हैं आकाश अंबानी। और रिलायंस जियो ने 5G इनोवेशन लैब बनाने के लिए साझेदारी की है वन प्लस इंडिया के साथ। चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया चिल्का झील पर। और चिल्का झील है उड़ीसा में। और चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भी याद रखना। और इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया नवीन पटनायक जी ने, जो है उड़ीसा के सीएम। और ऐसा माना जाता है कि चिल्का झील पर हर साल 10 लाख से भी ज्यादा पक्षी आते हैं। और अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क हैं? तो उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं। एक है सिमलीपाल और दूसरा है भीतरकनिका। भीतरकनिका और सिमलीपाल। तो चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी उत्सव का आयोजन किया गया उड़ीसा में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता बेलारूस की आर्यन सबेलेंका ने। इनका संबंध है बेलारूस से। और इन्होंने फाइनल में हराया चाइना की किनवेन झेंग को। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पर खेला जाता है? तो ये खेला जाता है मेलबोर्न शहर में, मेलबोर्न के रोड लेवर एरिना में। और ये रोड लेवर ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े खिलाड़ी थे टेनिस के। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता है आर्यना सबेलेंका ने, जिनका संबंध है बेलारूस से। और इन्होंने फाइनल में हराया किनवेन झेन को। और इनका संबंध है चाइना से। और पिछले साल भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था आर्यना सबेलेंका ने। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया? तो टाइगर का वैसे कलर होता है येलो। टाइगर का आमतौर पर कलर होता है येलो। अगर उसमें अनुवांशिक रोग आ जाता है, यानी कि जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है, तो उसका कलर हो जाता है गोल्डन। तो ये गोल्डन टाइगर देखा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो है असम में। और भारत के 90% एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और काजीरंगा के नाम से एक टाइगर रिजर्व और एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है असम में। तो दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखे गए काजीरंगा नेशनल पार्क में। किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, दुनिया के सबसे बड़े मेथेनॉल संचालित शिपिंग कंटेनर का अनावरण किसने किया? तो कंपनी का नाम है AP मोलर मस्क। और जहाज का नाम है NA मस्क। और ये कंपनी AP मोलर मस्क किस देश की है? तो ये है डेनमार्क की। हेडक्वार्टर इसका कोपेनहेगन में। हाल ही में किस राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय को साल 2023 के लिए चुनावों में सुचारू संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है छत्तीसगढ़ के CEO को, यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिस को। और बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में टोटल सीट होती है विधानसभा की 90 में से बीजेपी ने जीती 54 सीट और कांग्रेस ने जीती 35 सीट और बची हुई एक सीट जीती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने। और ऐसे ही एक सीट जीती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की सीट थी 230, बीजेपी ने जीती 163 और कांग्रेस ने जीती है 66। तो टोटल हो गई ये 229 सीट। बची हुई एक सीट जीती है भारतीय आदिवासी पार्टी ने। तो इन पार्टीज का नाम याद रखना जिनको एक एक सीट मिली है। मध्य प्रदेश में एक सीट मिली है भारतीय आदिवासी पार्टी को और छत्तीसगढ़ में एक सीट मिली है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। और बात करें हम निर्वाचन आयोग की, तो भारत निर्वाचन आयोग बना था 25 जनवरी 1950 को। और अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो हमारे CEC हैं राजीव कुमार। और भारतीय निर्वाचन आयोग किसके अंडर काम करता है? तो ये करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर, कानून और न्याय मंत्रालय के अंडर काम करता है हमारा निर्वाचन आयोग। तो चुनाव में सुचारू संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड मिला छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के CEO को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस को। समेली परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? समेली यानी कि समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमी इनिशिएटिव। तो समेली परियोजना का उद्घाटन किया गया उड़ीसा में। उड़ीसा में एक मंदिर है समलेश्वरी टेम्पल।
समलेश्वरी टेम्पल के विकास के लिए चलाई गई समेली परियोजना किसने चलाई? तो ये चलाई उड़ीसा की सरकार ने, जहां पर सीएम है नवीन पटनायक। पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, बीजू जनता दल, जो बनी थी 1997 में। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है रघुवर दास, और ये झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं। तो समेली परियोजना का उद्घाटन किया उड़ीसा सरकार ने। भारत किस कंट्री को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात करेगा? तो ब्रह्मोस का निर्यात करेंगे हम फिलीपींस को। यह घोषणा की है DRDO के चेयरमैन, जिनका नाम है समीर कामत। समीर कामत ने घोषणा की है कि हम ब्रह्मोस देंगे फिलीपींस को। कितने रुपए में? तो ये डील साइन की गई है $375 मिलियन में। और ये ब्रह्मोस वर्ड 2 अक्षरों से मिलकर बना है, बरहम प्लस मोस। बरहम यानी कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में मिलती है, और मोस यानी कि मोसुका नदी जो रूस में पाई जाती है। ये भारत और रूस के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है जिसका नाम है ब्रह्मोस। तो इसका निर्यात करेंगे हम फिलीपींस को। यह घोषणा की है DRDO के चेयरमैन समीर कामत ने। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।